क्या नाम है सर आपका? प्रशांत देशपांडे। प्रशांत जी, क्या लगता है चौथे दिन की किसकी सरकार बनेगी? ये सरकार किसी की भी बने, सरकार का प्रश्न नहीं है, पर जो प्रचार के दौरान जो राजनीति हो रही है और जो लोग जिस प्रकार से इस देश की जनता के साथ में मतलब जो राजनेता लोग लगातार झूठ, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे मोदी जी हो, सवाल इस बात का होता है कि आप प्रचार कर रहे हो तो आप अपने बात पे प्रचार करो। एक दूसरे के खिलाफ मतलब जनता को मूर्ख समझने की बात आ गई है कि चाहे जो बोले जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी अपने माता पिता को लेके आ जाते हैं। मतलब आश्चर्य लगता है कि एक नेता होके आपको इतना भी सेंस नहीं है कि आप कम से कम ऐसा तो कुछ बयान मत दो। क्या जनता को आप मूर्ख समझ रहे हो? आपके नेता जेल में रहते हैं, ठीक है, आपके नेता जेल में गए, आपने उनसे इस्तीफा ले लिया। आप खुद जेल में गए तो आपने इस्तीफा नहीं दिया, ये एक अलग बात है, ठीक है। अब इसमें आप अलग राजनीति करते हो। दोष सही हो गलत हो वो तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन कम से कम इतनी नैतिकता तो आप में भी होनी चाहिए। अगर इतना होता तो अदालत जनता को उनको क्यों नहीं दे रही जमानत? कुछ तो होगा तभी तो कुछ है ना। यहाँ राहुल गांधी जी संविधान फाड़ने की बात करते हैं। अरे एक तरफ आप बोलते हो कि संविधान को कोई छू नहीं सकता, दूसरी तरफ आप बोलते हो कि ये लोग संविधान फाड़ देंगे। तो आप क्या बताना चाहते हो जनता को? अरे कुछ लाओ तो सही सामने। आई डोंट नो, मतलब एक एक पढ़े लिखे होने के नाते एक सिंपल सी चीज समझ में आती है कि ये चीजें इतनी गलत है ना। और वहां सवाल जातिवाद, धर्म पे आरक्षण, धर्म पे राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन जाति में राजनीति सबको चाहिए है। आरक्षण हम बढ़ा देंगे, क्यों भैया? आम जनता क्या करेगी? मतलब एक आम आदमी जो टैक्स पेयर है, उसके पैसे आप ऐसे लुटा रहे हो, बोलते हो हम इसको इतना दे देंगे, उसको उतना दे देंगे। हम नौकरी करके सब कुछ करते हैं, 30-30% टैक्स भरते हैं, फिर भी हमारे को क्या, तो हमारे लिए कुछ नहीं। हमारे बच्चों के लिए भी हमको ही झेलना है, हमारे बुढ़ापे के लिए भी हमको ही करना है। और हमारा पैसा आप, अरे आप जनता, ऐसा नहीं है देश में गरीबी है, पर गरीबी को हटाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। इस देश में अगर आप मुफ्त में बांटना चालू करोगे ना, तो लोगों को तो मुफ्त में लेने की आदत है, और मुफ्त में लोगे तो आप लोगों से काम करने की उनकी जो प्रैक्टिस है ना, वो छुड़वा रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि हम साल में 1 लाख रुपए देंगे, मतलब 8,500 रुपए महीना है। अब कौन काम वाली बाई को काम करने आएगी? 8,500 रुपए मिल रहा है, अच्छा है, घर में 3 लोग है, 25,000 रुपए मिल रहा है, कौन काम करेगा? फ्री में पैसा मिल रहा है मेरे को तो। और वो पैसा जा किसका रहा है? एक नेता खुद अपनी जेब से पैसा दे के बताए, उनके जेब से तो पैसा जाता नहीं है। अभी आज ही मैंने एक न्यूज देख रहा था मैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लगभग उनके नेताओं जो मंत्री है, उनके अदालत में जितने केस है उनके वकीलों को 18 से 20 करोड़ रुपए दिया है। अब सवाल ये लगता है कि ये पैसा आया कहाँ से? एक मुख्यमंत्री की सैलरी मैंने आज सर्च किया था तो 1,70,000 रुपए थी। मतलब 10 साल में आप 2 करोड़ से ज्यादा कमा नहीं सकते। तो आप 21-21, 22-22 करोड़ रुपए दे रहे हो वकीलों को, तो ये पैसा कहाँ से आता है? सही बात है। तो जनता को तो कुल मिला के मूर्ख ही बनाया जाता है, और जनता मूर्ख भी बनती है। और इसमें दोष नेताओं का भी नहीं है, सही जनता का बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि जनता क्या है, जनता भी स्वार्थी हो गई है। मेरे को भ्रष्टाचार हटाना है, लेकिन अभी मेरे सड़क पे कोई मुझे पकड़ लेगा ना गाड़ी में, तो मैं 200 रुपए दे के छूटने की कोशिश करूंगा। ट्रेन में जाता हूँ तो टीसी को दूंगा, एक बर्थ सीट करा दे। जब मेरे को जल्दी काम कराना तो मैं उसको पैसे खिलाऊंगा, और फिर मैं बाद में बोलूंगा कि यार भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। या सड़क पे 1-2 मिनट के लिए आदमी रुकता नहीं है, वो लाल लाइट पे ट्रैफिक पे रुकता नहीं है। तो अब इस देश की, जिस देश की जनता का ही मानसिकता ऐसी हो जाए, तो फिर नेता और फिर तो प्रशासन तो वैसा ही होना है भैया। मोदी जी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं भाजपा का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मोदी जी के बारे में खाली मुझे इतना कहना है कि जो देश में इतने समय से राजनीति चल रही है, और जितने देश के प्रधानमंत्रियों को देखा, और जितने राजनेताओं को और उनके परिवारों को देखा, मेरे को नहीं लगता कि, मुझे एक सिंपल सी एक बात में खुशी है कि चलो भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने एक पैसा नहीं कमाया। अगर वो भ्रष्टाचार करते होते तो यार उनका परिवार क्यों, आज दूसरे लोगों के परिवार देखो जिनके नेतागण होते हैं, उनके परिवार कहाँ से कहाँ पहुंच गए, तो इनके परिवार क्यों नहीं पहुंचे? तो इनका परिवार तो आज ऐसा है, मतलब कुछ भी हो, राजनीति कैसी भी हो, पर कोई एक व्यक्ति है जो देश के बारे में सोचता है या देश के लिए करने की रखता है। अब वो तो फिर महाभारत की राजनीति है कि कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा बुरा भी करना पड़ता है, और अगर अच्छे के लिए बुरा होता है, बुरा करना पड़े तो वो सही भी माना जाता है, और इस देश को जरूरत भी वैसी है।